कहाँ तक हो गया अपना? पूरा बताया था सर। हो गया, कुछ पूछना उसमें? सर उसमें एक मिनट। सर उसमें ऐसे किसी नए क्लाइंट के लिए काम करना है प्रोग्राम में, तो क्लाइंट कैसे ऐड करेंगे उसमें? क्लाइंट उसमें आपको बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, पहले बनाया था आपने? बन गया और कैंपेन भी बना लिया, बट हाँ, तो उसमें मल्टीपल अकाउंट बनते हैं, लेकिन कुछ कैंपेन रन करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन देगा वो। जैसे देखिए, अब ये जो एड्स मैनेजर है यही आपका क्लाइंट है। यहाँ पे अकाउंट्स, ये अकाउंट है आपका, इसको एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आ रहा है ये आपका क्लाइंट अकाउंट है। अब आपका कोई दूसरा क्लाइंट आता है तो दूसरे क्लाइंट के लिए फिर आपको यहाँ से प्लस करने का ऑप्शन देगा, बट उसके लिए पहले कैंपेन रन करने पड़ेंगे कुछ, अपने आप ऑप्शन बढ़ जाता है। अभी तो आपको इसी से डिफॉल्ट से करना पड़ेगा। सर कैंपेन और जैसे सेट जो है, मतलब फ्रंट पे तो एक कैंपेन ही शो कर रहा है, मतलब सेट और सेट नहीं है इसमें, एक कैंपेन में एक ही सेट बनेगा। तो इसमें और किसी के फेसबुक जैसे मल्टीपल सेट्स नहीं बना सकते आप इसमें, क्रिएटिव बना सकते हो बस मल्टीपल। लिंक्डइन में भी सेम यही ऑप्शन मिल जाएगा आपको। फेसबुक में और गूगल में मल्टीपल ग्रुप और सेट्स बनते हैं, बाकी सब में आपको इंडिविजुअली बनाने पड़ेंगे। आप जब नया सेट बना रहे होंगे तो वो नहीं दे रहा ऑप्शन आपको उसके अंदर, कैंपेन में एक ही सेट बनेगा। तो अलग से भी एडिट नहीं होता है। हाँ, और वो एक कैंपेन अपन बनाते तो एक्सक्लूड क्वेश्चन है, एक्सक्लूड कुछ एक और ऑप्शन। अगर आप कोई कैटेगरी ले रहे हो और उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस हटाने हैं तो आप क्वेश्चन हटा सकते हैं, एक्सक्लूड करना है तो ऑडियंस में उसने आपको यहाँ दिया होगा। तो उसकी क्वेश्चन है एक्सक्लूड सेट सर एक पैन जो आपने कैंपेन बनाने का कहा था सर, मतलब जो एसएमओ और एसीएम वाली जो सर्विस थी एसीओ, उसको कंटेंट्स पे रखना था ना? क्या क्या बोला आपने कैंपेन बनाने का कहा था किसमें? कोरा में? हाँ कोरा में कैंपेन नहीं दिया मैंने रीमार्केटिंग लिस्ट दी थी। हाँ रीमार्केटिंग लिस्ट में सर कैंपेन भी दिया था। कैंपेन तो जो नॉर्मल आपको बनाना है डिजिटल मार्केटिंग का वही बनाना है, ट्रैफिक और एक लीड्स का। लेकिन रीमार्केटिंग लिस्ट में आपको जो वेबसाइट में 4 पेज थे आपके, 2 पेज अपने एसईओ और एसईएम को मिला के करना था और एक सोशल मीडिया का अलग बनाना था, डिजिटल मार्केटिंग वो अलग बना दिया। वो आपने इससे पहले भी किया था गूगल में, वही रिपीट करना है बस। तो इक्वल्स टू पे रखना था सर उसको। इक्वल ठीक बस हो गया। या अभी स्टार्ट हुए कल स्टार्ट हो गया, वो तो डाउट पूछो। लिंक्डइन पे पेज बना लिया? बना लीजिए। यस सर। फेसबुक के सभी असाइनमेंट्स हो गए आपके, ऑफलाइन इवेंट, ऑनलाइन इवेंट, कैटलॉग हो गए ना सभी? यस सर। मैं तो मान के चल रहा हूँ हो गए, है ना? अब कितने हुए वो तो आप ही को पता सर होगा। सेट से 32 बने मतलब टोटल। 32 ना? यस सर। ठीक है, वही सब यहाँ रिपीट होने वाले हैं। अभी देखो फिर से सबसे पहले मैंने बताया आपके लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिंक्डइन जो आपकी प्रोफाइल है उसी को ही अपना जॉब और अपने क्लाइंट्स का सोर्स बनाना,
क्योंकि यहीं से आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है करियर की। मैंने आपको करके भी बताया था कल कि अगर हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपने को क्या चाहिए, जॉब चाहिए, वर्किंग पीपल चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए, ग्रुप्स चाहिए। तो अभी जैसे आप लोग अगर जॉब वाले हो तो आप जॉब से फिल्टर लगाना, तो आपको काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ से रेगुलर दिखती रहेगी और आपको सिर्फ अप्लाई करना है। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी तो ठीक है, यहाँ से जॉब लग भी जाएगी आपकी, बाद में फिर आपको इसी तरीके से एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब सर्च करते रहना है। और जिनको कैंडिडेट हायर करने होते हैं उन लोग क्या करते हैं, वर्किंग पीपल पे फिल्टर लगाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, जैसे ये सब देखिए लिखा हुआ सबका डेजिग्नेशन है ना। आपको क्लाइंट्स चाहिए तो क्लाइंट्स के लिए यहाँ पे आपको ग्रुप पे काम करना है। आप ग्रुप्स में जाओगे और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जैसे 2 मिलियन मेंबर्स हैं, इसको ज्वाइन कर लेना, तो उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लाइंट्स आते रहेंगे, आप उनको अप्लाई करना, आपको वर्क मिलता रहेगा, छोटा छोटा बड़ा वर्क, ठीक है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आप, तो बस इसी को आप डेली 2-3 घंटे दोगे ना, तो आप बहुत अच्छा अपना करियर में ग्रोथ कर लोगे। अब इसमें एक ऑप्शन और होता है कि जो कंपनीज आपने देखा होगा, आपके पास ऑटोमेटिक कंपनीज के मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं मेल पे या उस पे, तो वो लोग क्या करते हैं, डेटाबेस परचेस करते हैं यहाँ से, कि उसने सिंपली अगर हम यहाँ पे किसी को जैसे सर्च कर रहे हैं, तो वो लोग वर्किंग पीपल को अगर हायर करते हैं, तो हायर करने के लिए उनको उनसे बात करनी है। तो बात करने से पहले यहाँ पे देखो मैसेज का ऑप्शन आता है। अब उसने लॉक लगा के रखा हुआ है कि जो आपके कनेक्शन में नहीं है आप उसको बात नहीं कर सकते मैसेज। तो यहाँ से डेटाबेस खरीदने का ऑप्शन दे देता है लिंक्डइन आपको, कि जैसे आप यहाँ से डेटाबेस का खरीदोगे तो ये naukri.com और जो monster.com है वैसा पूरा की पूरा प्लेटफॉर्म आपको देगा। बस आपको मेल करना है। जो स्टॉक मार्केट वाले हैं ये उनके बहुत काम का है। आप उसकी प्रोफाइल फिल्टर करो, क्योंकि वो आपको अंदर पूरा फिल्टर देते हैं कि आपको कितना एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, किस कंपनी में काम कर रहा है, किस फील्ड में काम कर रहा है, मार्क करो और पूरा डेटा आपको दे देंगे। उस डेटा पे आप उनसे बात करना स्टार्ट कर दो। सर ये चारों अलग अलग, क्योंकि सबसे जेन्युइन डाटा लिंक्डइन पे ही मिलता है। फेसबुक पे एक ने 50 प्रोफाइल बना के रखी हुई है, लेकिन यहाँ ज़्यादा लोग प्रोफाइल नहीं बनाते हैं, यहाँ नीडी लोग ही हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। तो सेल्स के लिए आपको काम करना है, करियर के उस पर काम करना है, हायरिंग करनी है, सेल्स पे काम करना है, लीड्स आपको डायरेक्टली लीड्स मिल जाती हैं यहाँ पर। इसमें पॉपुलेशन बता देता है कि हाँ। पॉपुलेशन परचेज करेंगे तो ये सब चीज़ आ जाएगी उसमें। परचेस करने के बाद आप किसी की भी प्रोफाइल को अनलॉक कर सकते हो। ये थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। यहाँ से लीड्स के लिए पॉपुलेशन बता देता है। मंथली हाँ। चार्ज क्या होगा सर इसका? 2000 से स्टार्ट है, 2 लाख तक चलता है। कितना डेटा आपको लेना है? कौन सा लिंक्डइन? लिंक्डइन। आगे समझ में? यस सर। ये एचआर का काम है। आपका काम एडवर्टाइजमेंट करने का है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का एक पेज क्रिएट करोगे। अब इसमें देखो एजुकेशन सेक्टर हो गया, कंपनीज हो गई, उनका बिजनेस ज़्यादा है। अगर आपका ब्रांड है तो ब्रांड वाले केस में ये चलता है, बट इनको इतना बिजनेस नहीं मिलता। जैसे अब क्लोथिंग, कॉस्मेटिक, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। प्रोफेशनल जितने बिजनेसेस हैं उनको काफ़ी सही बिजनेस मिलता है। तो अभी कल मैंने आपको पेज बनाना बताया था, सेम ही बनेगा फेसबुक जैसा ही। पेज का नाम ले लिया, इंडस्ट्री ले ली होगी आपने, वेबसाइट दे दो, उसकी इंडस्ट्री वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ से क्रिएट कर दिया होगा। मिनिमम 20 कनेक्शन चाहिए, 20 फ्रेंड्स आपके होंगे, उसके बाद ही वो आपको पेज क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। ठीक है। अब पेज क्रिएट करने के बाद मैं जॉब वालों के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप प्रोफाइल बनाते हो और आप चाह रहे हो कि कल को कोई सर्च करे यहाँ पे, मैं मतलब वो डेटाबेस जो फिल्टर लगाते हैं, अब जैसे उसने लिखा वहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट उसको चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी काम कर रहा हो, तो ये कीवर्ड आपकी प्रोफाइल में होना है। तो आप लोग सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेना, जितनी भी प्रोफाइल है उसमें क्या लगाओगे आप, यहाँ पे SEO, SMO, डिजिटल मार्केटिंग, एक्सपीरियंस लिख देना अपना। तो ये जो टैगिंग आप देते हैं उसी को वो ऑडियंस में कन्वर्ट करता है और इसी को वो आपके डेटाबेस में कन्वर्ट करेगा। तो जितना अच्छे से आप प्रोफाइल मैनेज कर लोगे, ऑटोमेटिक आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा फोटो नहीं चलेगा, प्रोफेशनल फोटो लेना बिल्कुल। पेज की प्रोफाइल जॉब के लिए तो बिल्कुल नहीं चलेगा। कहाँ है इसमें पेज? पेज कहाँ है आपका? पेज तो सर बना रहे थे ना, कल बना रहे थे ना, कनेक्शन नहीं थे। अच्छा, अभी हो गए कनेक्शन?
हो गए ना सर? कितने हो 21 43 हुआ सर। 43 ज़्यादा लिया है आपने एक दिन में। सजेशन में आते गए करते गए। सजेशन में नहीं, इंदौर के जो थे अपने डिजिटल मार्केटिंग वाले उनसे करा कनेक्शन। ठीक है। सर्विस से रिलेटेड पेज बनाना आपको। ठीक है, ये पेज बना और पेज ही कंपनी है इसके अंदर। अब आप फेसबुक को आप इससे रिलेट करते जाना, आपको बहुत इजी लगेगा और सिंपल लगेगा। ये मैंने सबसे पहले आपको बताया था, फेसबुक में हमने प्रोफाइल बनाई थी, इसमें ही प्रोफाइल बनाई, फिर हमने पेज बनाया फेसबुक में, वहाँ भी आपने पेज बनाया, और उसके बाद हम बिजनेस मैनेजर पे गए थे, वहाँ से क्लाइंट सेटअप किया था। अब इसमें बिजनेस मैनेजर नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक ही होता है कैंपेन मैनेजर, वही एडवर्टाइजमेंट रन कर रहा है, वही सेटअप कर रहा है। तो आपको नेक्स्ट टाइम अब क्या करना है, क्लाइंट सेटअप करना है। तो क्लाइंट सेटअप या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप यहाँ से एडवर्टाइज पे क्लिक करोगे, पहले पेज बना लेना, फिर एडवर्टाइज पे क्लिक करना, तो आपका कैंपेन मैनेजर लॉन्च हो जाएगा। दोनों काम यहीं से होंगे। तो स्टेप फर्स्ट आपको क्लाइंट बनाना है, अकाउंट नेम, और सेम टाइम पे ही आपसे पेज मांग रहा है वो, क्लाइंट के साथ में ही पेज आ गया उसका, उसकी करेंसी, दिख रहा है क्या? एक क्लाइंट का एक ही पेज ले सकते हो आप इसमें, क्योंकि वो इसको कंपनी मान कर चल रहा है। और अगर किसी के दो ब्रांड चल रही है, दो कंपनी चल रही है, तो फिर 2 बार आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। 2 लिंक्डइन अकाउंट लगेंगे मतलब। प्रोफाइल तो एक ही रहेगी, क्लाइंट 2 बनाने पड़ेंगे। जैसे देखिए ये इसका डैशबोर्ड हो गया। अभी आपने एक क्लाइंट बनाया जिसका एक पेज है, आपको पास कल को कोई दूसरा क्लाइंट आता है तो आप यहाँ से फिर से नया अकाउंट बनाओगे। फेसबुक तो आपको एक ही बनाने दे रहा था, आप यहाँ मल्टीपल बना सकते हो। तो फिर से अगेन क्लाइंट का नाम और उसका पेज का URL यहाँ पेस्ट करते हैं। कैंपेन मैनेजर एक रहेगा, क्लाइंट अलग एक ही है इसमें कैंपेन मैनेजर, क्लाइंट अलग अलग रहेगा, हाँ। बाकी सेट वगैरह क्लाइंट आप कितने ही बना सकते हो, आपका जो कैंपेन मैनेजर है वो कॉमन रहेगा उसके अंदर। अब इसमें सेट नहीं है, ग्रुप भी नहीं है, सिर्फ कैंपेन है, और कैंपेन का सब पार्ट एडवर्टाइजमेंट। किस क्लाइंट के लिए आप वर्क कर रहे हो पहले उस पर स्विच कर लो, उस क्लाइंट का जो भी आपको बिलिंग वगैरह करना है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, ये अकाउंट सेटिंग्स के अंदर। एंड कैंपेन बनाना है आपको, हाँ एक नया ऑप्शन है इसमें ग्रुपिंग, बट उसमें काम का नहीं है। 2 या 2 से ज़्यादा कैंपेन है तो आप ग्रुप बना सकते हो, उसका कैंपेन को मर्ज कर सकते हो, उसके लिए 2 कैंपेन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, इसमें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग इसमें भी लीड्स ही है, लीड्स के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर कन्वर्जन, एंड थर्ड वेबसाइट विजिट्स, एंड लास्ट इज ब्रांड अवेयरनेस। या जॉब एप्लीकेंट्स भी आप ले सकते हो, हायरिंग वगैरह की जो कंपनीज होती हैं। तो आप लोग लिख लो, इतने कैंपेन कम से कम बना लेना। एक तो लीड्स वाला ले लो, ऑडियंस इसमें सेम रहेगी। हाँ ऑडियंस आएगा। लीड्स ले लो, लीड्स के बाद सेकंड वेबसाइट कन्वर्जन, थर्ड वेबसाइट विजिट्स, एंड फोर्थ ब्रांड अवेयरनेस। ये 4 कैंपेन आप लोग बनाओ।
बिट्स के बाद क्या करना? वेबसाइट कन्वर्जन, कन्वर्जन, विजिट्स एंड अवेयरनेस। जैसे हमने लीड्स लिया, अब फेसबुक में हमने कैंपेन कितने ही चेंज किए थे, लोकेशन, ऑडियंस, एवरीथिंग कॉमन चल रहा था, इसमें भी वही रहेगा। अब देखो इनका जो ऑडियंस पार्ट होता है वो उनके यूजर्स के बेसिस पे होता है। फेसबुक मेनली लाइक, डिसलाइक, पसंद नापसंद पे काम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने ऑडियंस बनाया था। ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जो उनका स्टेटस क्या है प्रोफेशनल तरीके से वो बताएगा। जैसे क्वालिफिकेशन हो गया उसका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, उसका जॉब रोल हो गया, इंडस्ट्री हो गया, तो उसी को उसने बना दिया। मतलब आप प्रोफाइल में जो ऑप्शन यहाँ यूज़ करते हो, अब तो ये मान के चलो यही आपकी ऑडियंस होती है। आपने क्या किया, अपना आपको बता दिया कि आप कितना एक्सपीरियंस्ड हो, 2 साल कहीं काम कर रहे हो, किस रोल पे काम कर रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो, किस सिटी में हो, और वही यहाँ पे ऑडियंस बन जाता है। मेरे पास सपोज एक क्लाइंट आया जिसको MBA में एडमिशन करवाना है, पूरा MP में अपने को टारगेट करना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से ग्रेजुएट को टारगेट कर दिया। तो वही कैंडिडेट फाइंड करेगा वो जिनने कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रखा हुआ है, तो हमने बैचलर्स को टारगेट कर दिया। आया समझ में? उसके बाद लोकेशन, कहाँ रन करना है, ट्रैवलिंग में है या लोकेशन में है, सब मैंने MP टारगेट कर दिया। तो लिंक्डइन के हिसाब से MP में इतने ही ग्रेजुएट हैं बस, 7,40,000, क्योंकि प्रोफाइल नहीं बनाते हैं लोग यहाँ पे, और इसलिए इसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्टली हो जाता है। अब फेसबुक में इतनी बनाते हैं कि 1 की 10 चल रही हैं, तो वो एक डिफरेंस है। वहाँ इंदौर में ही आपको 30 लाख का डेटा मिल रहा था, और यहाँ पूरे MP में भी 7 से 40 लाख से ज़्यादा वो ग्रेजुएट नहीं निकल रहा। अब कुछ और फिल्टर आप देखिए, ऑडियंस टारगेटिंग इसकी मैंने आपको 2 टाइप की ऑडियंस बताई थी फेसबुक में। फर्स्ट डिटेल टारगेटिंग एंड सेकंड कस्टम ऑडियंस। डिटेल टारगेटिंग किसके लिए थी, जिसमें हम फेसबुक की रिसर्च के हिसाब से दिखा रहे थे कि जो लोग उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको दिखाएगा। और कस्टम ऑडियंस बताया था मैंने, जिसमें आपको मैंने बताया था कि आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आया उसको दिखाना है, मतलब पूरा फॉलोअप्स वाला काम कर रहे थे अपन उसमें। तो इसमें भी देखो वही सेम ऑप्शन है, बस नाम चेंज हो गया, मैं रिलेट कर रहा हूँ। ऑडियंसेस जो है इसका वो कस्टम ऑडियंस है, और इसका जो ऑडियंस एट्रीब्यूट है वो उसकी डिटेल टारगेट। ऐसे ही लिख लो आप भी, बस फेसबुक पे याद करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो ऑडियंस एट्रीब्यूट्स और एक ऑडियंसेस, 2 ऑडियंस आपको मिलेगी। तो ऑडियंस एट्रीब्यूट्स जो है इसका वो डिटेल टारगेटिंग है, और ऑडियंसेस जो है वो इसका कस्टम ऑडियंस है। अब जिन्होंने फेसबुक के सभी असाइनमेंट्स कंप्लीट किए हैं वो लिंक्डइन 1 दिन में ख़त्म कर देंगे। जैसे देखो एट्रीब्यूट्स, अब ये वाला ऑप्शन मैंने हमेशा बताया था आपको कि ये तभी वर्क करेगा जब आपके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर होगा। जैसे वेबसाइट ट्रैफिक को दिखाना, तो रीटारगेटिंग में गए और यहाँ उसने वेबसाइट का ऑप्शन दे के रखा हुआ है, बट अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं होगा तो ये वर्कआउट नहीं करेगा। कस्टमर का डेटा को दिखाना है, अभी आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो फिर हम ऑडियंस किसकी यूज़ कर रहे हैं, लिंक्डइन की। MBA ग्रेजुएट को दिखा सकते हैं हम, लेकिन उसमें आप चाहें तो यहाँ से और डिग्री फिल्टर कर सकते हो, जैसे मैंने ले लिया BBA। तो जितने लोग BBA किए हुए हैं अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनको दिखा देगा आपके टारगेट लोकेशन पे। ठीक है, अब इसको हटा सकते हैं, ये तो दोनों को इंक्लूड करेंगे। और कौन कर सकता है, जॉब रोल के हिसाब से आप देख लो। जैसे जॉब टाइटल ले लिया एग्जीक्यूटिव, इसको कहाँ जाना होता है, अपग्रेड होके मैनेजर बनना है, मैनेजर में मेनली MBA लगता है, तो आप इनको टारगेट कर सकते हो। क्रिएटिव
सिंगल इमेज, करोजल, मैसेजेस, डॉक्यूमेंट अपलोड। मैं आपको बता चुका, नया क्या है इसमें, डॉक्यूमेंट अपलोड है, बाकी 3 तो आप फेसबुक में पढ़ चुके हो, है ना। डॉक्यूमेंट अपलोड में सिर्फ वो अपलोड करने का बटन लगा देगा जिसमें आप डेटा अपलोड कर सकते हो, बट ये आपके काम का नहीं है, अपने को ऊपर के 3 ये देखो। करोजल इमेज स्वाइप कार्ड्स लेफ्ट में जो स्वाइप करते हैं, मैसेज में क्या रहता है सर? मैसेज मतलब मैसेंजर पे आएगा। फेसबुक में जो मैसेंजर था वो उसका चैट मैसेज। प्लेसमेंट भी वही है कि लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे दिखाना, लिंक्डइन फीड्स हो गई उसकी जो भी प्लेटफॉर्म है, इसमें ज़्यादा ऑप्शन है नहीं प्लेसमेंट में। और ऑडियंस नेटवर्क इसका क्या है, पब्लिशर प्लेटफॉर्म। फेसबुक में भी था ऑडियंस नेटवर्क, एक तो फेसबुक था, एक इंस्टाग्राम था और एक मैसेंजर था, और चौथा था ऑडियंस नेटवर्क। तो मैंने आपको बताया था ऑडियंस नेटवर्क फेसबुक का पब्लिशर प्लेटफॉर्म है कि लिंक्डइन के अलावा अगर वो थर्ड पार्टी पे दिखाएगा तो ये ऑडियंस नेटवर्क। तो लीड सपोर्ट ही नहीं कर रहा है ऑडियंस नेटवर्क, तो आप स्किप कर दो। बजट आप इसमें भी कर लोगे, देखो ये भी बहुत कॉस्टली जाता है, मिनिमम 500 से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको उसको। फेसबुक 65 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, गूगल भी 500 है। शेड्यूल करना है, इंस्टेंट रन करना है। अभी यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन गोल क्या है आपका, तो डिफ़ॉल्ट अपने को किस पे डील करना है, की रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ लीड्स पे, तो उसने लीड्स पे सेट किया हुआ है। अगर आपको की रिजल्ट चेंज करना है, अपना लीड्स की जगह क्लिक्स लेना है, तो यहाँ एस्टिमेट क्लिक का देगा। अब क्लिक मतलब वो बटन रहेगा ना, अप्लाई नाउ, शॉप नाउ, काइंड ऑफ कॉल टू एक्शन, उस पर एस्टिमेट देगा। या कितने लोगों ने आपका अटैचमेंट देखा, उसका आपको रिजल्ट चाहिए तो वो आपको दिखा देगा यहाँ पे। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीज़न क्योंकि क्रिएटिव दिखेगा, फिर क्लिक करेगा, फिर ही तो फॉर्म भरेगा, एक ही बात है। बट फिर भी हम लीड्स पे काम कर रहे हैं तो हम इसको लीड्स पे सेट कर लें। अब यहाँ पे बिड क्या होगी, यहाँ बिड होती है इंप्रेशन की। फेसबुक में रीच था, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग टारगेट कर रहा था, यहाँ इंप्रेशन का चार्ज करता है, 1000 इंप्रेशन के हिसाब से चलेगा ये। कन्वर्जन अभी इस कैंपेन में आपको नीड नहीं लगेगी। क्रिएटिव सेम वही ऑप्शन है, प्राइमरी टेक्स्ट, कैप्शन आ जाएगा, इमेज यहाँ से आप अपलोड कर दोगे, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, मल्टीपल क्रिएटिव आप बना सकते हो एक कैंपेन में, तो यहाँ पे आप उसको नंबरिंग दे देना। अब इसका कोई लाइब्रेरी है नहीं, तो आप चाहें तो फेसबुक ही यूज़ कर सकते हो। हेडलाइन जो इमेज के नीचे दिखेगा, पेज का यूआरएल एक बार आप लोग इसमें मांग रहा है आपसे, तो पेज का यूआरएल दे देना इसके अंदर, किस पेज के यूआरएल देंगे? इसी पेज का, ठीक है। तो उसके बाद ये हेडलाइन का ऑप्शन आपको एक्सेस करना पड़ेगा। और हेडलाइन आपका जो क्रिएटिव है उसके जस्ट नीचे दिखता है। और मैंने बताया था लीड्स मैग्नेट पे आप काम करो तो लीड्स अच्छी कैप्चर होगी, जैसे हमने यहाँ पे फ्री कंसल्टेशन, डेमोज वगैरह जो भी आप लिख रहे हो तो वो मेंशन कर देना, इसका यूज़ नहीं करना। अब वो क्लिक करके फॉर्म भरेगा तो फॉर्म का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है इसमें, फॉर्म डिटेल्स में ये आपका बटन आ गया। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या डिटेल लेनी है। बनाया था ना फॉर्म फेसबुक में,
फॉर्म भरने के बाद या तो वो लिंक्डइन पे जाएगा या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे आप रिडायरेक्ट कर दोगे उसको, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कंफर्मेशन, जिस पे भी रिडायरेक्ट कर रहे हो उसका यूआरएल देता है, पेज पे ले जाना है, वेबसाइट पे ले जाना है। डन कर दो। तो मैं कैंपेन दे रहा हूँ, आप लोग कल बना के लाना लीड्स का, ड्राफ्ट कैंपेन है, एंड तक करना आप लोग, मैंने जल्दी जल्दी किया, आप लोग प्रॉपर करना अच्छे से, वो पब्लिश करके लाना उसको। डिजिटल मार्केटिंग की जो आप लोग अभी तक कैंपेन बनाए हो उसकी एक फ्रेंचाइजी बेचना अपने को, सपोज मुंबई में बेचना है, लोकेशन मुंबई ले लेना, और बजट तो मिनिमम 500 ही आप रखोगे। ऑडियंस थोड़ा सा देखना कि क्या आप लगा सकते हो। फ्रेंचाइजी मतलब रनिंग कंपनी है, उसको आउटलेट या अपना जो भी फ्रेंचाइजी या बिजनेस मॉडल जो है वो बेचना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेट करना, लीड्स कैंपेन बनाना। जैसे ऑडियंस क्या हो सकती है, जो लोग मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं सेम इंडस्ट्री में, डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग से रिलेटेड, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को मैनेजर बनना है, मैनेजर को अब क्या ही बनेगा, वो ऊपर ऑनर ही बनेगा उसके बाद तो वो, ठीक है। या जो ऑलरेडी कोई किसी कंपनी में सीईओज हैं, फाउंडर्स हैं, तो वो दूसरी कंपनी एक्वायर कर सकते हैं, तो वो एक ऑडियंस हो सकता है, या उनके एज ग्रुप के हिसाब से या इंडस्ट्री के हिसाब से किस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं और कितने पुराने लोग हैं, है ना, ऐसा कुछ ऑडियंस बनाना। अब सपोज जो डिवाइस वेबसाइट पे विजिट किया है और जब वो लिंक्डइन एक्सप्लोर कर रहा है और अपने को उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, तो क्या टारगेटिंग यूज़ करेंगे? कितनी बार पढ़ा चुका हूँ मैं भी आपको ये, मुझे उन्हीं को एडवर्टाइजमेंट दिखाना है जो डिवाइस मेरी वेबसाइट पे विजिट किए हैं, तो कौन से रीमार्केटिंग, है ना। तो रीमार्केटिंग मैंने आपको गूगल में पढ़ाया था, फिर रीमार्केटिंग हमने फेसबुक में देखा, लास्ट हमने कोरा में भी देखा था, अब इसमें भी देख लो सेम ऑप्शन। तो जब भी बात रीमार्केटिंग और कन्वर्जन की आती है, मैंने आपको बताया ट्रैकिंग कोड लगता है, क्योंकि उस समय आपके वेबसाइट पे आए हुए डिवाइस को ट्रैक किया जाता है। तो लास्ट टाइम हमने फेसबुक पढ़ा था, तो फेसबुक ने अपने को ट्रैकिंग कोड क्या दिया था, पिक्सल। गूगल पढ़ाया था, तो गूगल में हमने ट्रैकिंग कोड क्या लिया था, ग्लोबल साइट टैग। कोरा में भी पिक्सल था। अब लिंक्डइन की बात करते हैं, तो लिंक्डइन का जो ट्रैकिंग कोड है वो है इनसाइट टैग। तो आपको प्लानिंग में जाना है, नहीं प्लानिंग में नहीं, एनालाइज में जाना है, इनसाइट टैग लिख लेना। तो ये कोड आपको इंस्टॉल करना है। तो कन्वर्जन और रीमार्केटिंग दोनों करेगा। पिक्सल ने फेसबुक में रीमार्केटिंग और इवेंट दोनों किए थे। ये रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन दोनों ही करेगा। एक ही कोड होता है यूनिवर्सल, गूगल में भी एक ही था, फेसबुक में भी एक ही था, उसमें भी एक ही है। नाम बस ध्यान रखना, गूगल ग्लोबल, फेसबुक पिक्सल, कोरा पिक्सल और ये इनसाइट टैग। फिर से वही दोनों ऑप्शन, मैनुअल लगाना है तो कॉपी करो और वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगा दो, होम पेज के हर पेज पे अप्लाई हो जाएगा। बट लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया कि गूगल का हम ऑलरेडी ट्रैकिंग कोड लगा चुके हैं, जीटीएम का भी लगा चुके हैं, फेसबुक का भी रन हो गया, लगा चुके हैं। अब इतने सारे कोड आप लगाओगे तो आपकी वेबसाइट की कोडिंग से ज़्यादा उनकी कोडिंग हो जाती है, तो वेबसाइट का जो लोडिंग स्पीड है वो डाउन हो जाता है। तो सेकंड टाइम फिर मैंने आपको बताया कि आप क्या करें, जीटीएम का ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, तो मैं इसको जीटीएम के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो जीटीएम का कोड इसको अपना इंफॉर्मेशन दे देगा, तो आपको मैनुअल कोड बार बार लगाने की नीड नहीं पड़ती है। इसलिए भी जीटीएम को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग टूल बोलते हैं, क्योंकि एक कोड लगाओ, सभी के साथ कनेक्ट करो, मल्टीपल कोड से बच जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आपके कैंपेन अच्छे बन रहे हैं, तो फिर आप मैनुअली लगा रहे हो, अपने को रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कल मैंने सारा आपको कोरा में ही बताया, कोरा में बता दिया था ना, ये मैंने इससे जीटीएम से कनेक्ट किया था कोरा को हमने, ठीक है। तो आपने क्या बना के रखा हुआ है पहले से, एक क्लाइंट और एक कंटेनर। सर जैसे आप बता रहे हैं कुछ रिस्क नहीं लेना, तो कुछ इशू होता है क्या? जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्क तो ये भी कर जाएगा,
इशू कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन अभी जैसे मैं गूगल एड्स आपको पढ़ा रहा हूँ, फेसबुक, लेकिन आपका क्लाइंट मेनली किस पे कैंपेन बनवाता है? सभी पे तो नहीं बनवाएगा कोई भी, वो तो मेरा पढ़ाने का काम है, तो मैं तो हर एक टूल आपको बता रहा हूँ। अब आपका मेनली गूगल एड्स पे ज़्यादा काम होता है, तो आप मल्टीपल टूल क्यों अननेसेसरी मैनेज करोगे? बस गूगल एड्स लगाओ, खत्म करो डायरेक्ट। क्लाइंट जिस पर्पज से आया हाँ। वो फेसबुक पे मेनली काम हो रहा है, मेनली फेसबुक यूज़ हो रहा है, तो पिक्सल डायरेक्ट लगा दो आप। तो देखो कंटेनर में सेटअप कर चुका हूँ, GTM का कोड भी लगा चुके हैं, तो आपको यहाँ से कन्वर्जन अगर लगता है तो वेरिएबल है, अपन सिर्फ रीमार्केटिंग कर रहे हैं, तो रीमार्केटिंग में आपको वेरिएबल्स की नीड नहीं पड़ती है। डायरेक्ट आप ट्रिगर में जाओ और मुझे हर एक पेज का डेटा चाहिए वेबसाइट का। तो मैंने आपको कल बताया था कि आप इसमें ट्रिगर में जाके पेज व्यू में ऑल पेजेस नाम का एक ट्रिगर बना देना, जो एक ही बार बनेगा। कल हमने बना दिया, बस अपडेट करना है, यहाँ से ये बन गया। अब टैग में जाएं, टैग होता है ऑडियंस सोर्स, तो कल हमारा ऑडियंस था कोरा, अब लिंक्डइन हो जाएगा। ट्रिगर क्या है? ऑल पेजेस, मुझे सभी पेजेस पे अप्लाई करना है इस कोड को। तो यहाँ से अब आप देखो, लास्ट टाइम हमने गूगल एड्स लिया था, उसके बाद हमने कोरा लिया कल यहाँ से, अब आपको लेना है लिंक्डइन, और इसको कनेक्ट कर लो दोनों को। ये हो गया, इसको डन करो, ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका डेटा सोर्स सेटअप हो गया। अब क्या करें नेक्स्ट बताओ? कैंपेन में यूज करेंगे सर इसको, ऑडियंस को। अभी कर दूं यूज़, क्या कुछ बचा है अभी करने को? चेक होगा सर कि लगा कि नहीं। ग्रीन होगा। टारगेटिंग करेंगे ना, टारगेटिंग हाँ रीमार्केटिंग सर लगा कि नहीं कोड चेक कैसे करेंगे इसको? मतलब अपन ने कोरा में भी समझ में नहीं, अपन ने फेसबुक में तो चेक कर लिया था। हाँ, अभी आएगा ऑप्शन, उसमें आएगा ऑप्शन, बताऊंगा। लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे ना एक्सेल। ये ध्यान रखो स्टेप। आप लोग इसको ऐसे मत पढ़ो लिंक्डइन है, फेसबुक है, आप इसको ऐसे पढ़ो कि काम क्या कर रहे हैं अपन, रीमार्केटिंग कर रहे हैं। सामने क्या मैटर ही नहीं करता है, कल कुछ 4 कंपनी और खड़ी हो जाएंगी, लेकिन टेक्निकल पार्ट कभी भी किसी का चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। अब जैसे आज स्पॉटिफाई जो कर रहे हैं, तो 4 साल पहले जो पढ़ लिए उनको थोड़ी स्पॉटिफाई पढ़ा है उनने, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो रीमार्केटिंग नहीं कर सकते, उसके उनको स्टेप पता है कि कैसे होती है। तो रीमार्केटिंग का थीम बिल्कुल क्लियर है कि पहले आप कोड लगाते हो जिसको हम बोलते हैं सोर्स सेटअप, ठीक है। फिर अब आपके पास मल्टीपल सर्विसेज हैं, तो आपको उनका डेटा सेपरेट करना है। तो आप क्या कर रहे हो? लिस्ट बना रहे हो कि मुझे ये पेज और दोनों पेज मिला के चाहिए, या दोनों का अलग अलग चाहिए। तो अब इसमें भी लिस्ट का काम आपको करना है। तो लिस्ट के लिए अब आप जाओगे यहाँ पे प्लानिंग में, ऑडियंसेस के अंदर, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट। अपलोड लिस्ट आ रहा है। सेम प्रोसेस, मुझे इसको सेपरेट रखना है। जो लोग इस पर्टिकुलर पेज पे गए तो उसका URL दिया, स्टार्ट इक्वल्स टू, और लिस्ट को एक नाम दे दिया। इसमें भी वही है, लास्ट 180 डेज पे इस पर्टिकुलर वेब पेज पे जो गया होगा उनको दिखा रहे हैं। एंड और ये भी मैं बता चुका हूँ गूगल में, 2 पेज को मिला के ले रहे हो अगर आप, जैसे अभी तो एक ही पेज लिया है और लगाना है मुझे, तो फिर से लगा दो। तो दोनों पेज में से किसी भी पेज पे जाएगा तो और बताया था, और एंड मतलब दोनों पे ही होना चाहिए डिवाइस, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक लिस्ट आपके लिए बनाता जाएगा, यहाँ से पता लगेगा, ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। कोड चेक करना है ना उसमें। तो जैसे लिंक्डइन नहीं हुआ, वर्क ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने कोड लगाया लगाया नहीं वेबसाइट। लगाया ही नहीं, मैं कनेक्ट ही नहीं किया पूरी तरीके से, बट आप कर लो। अब इसमें भी देखो कंडीशन दे दी है उसने 300 की। गूगल ने क्या दिया था आपको 1000, कि जिस दिन इस लिस्ट में 1000 डिवाइसेस हो जाएंगे आप इसको ऑडियंस बना दो। कोरा कल ही पढ़ाया था, कल उसने आपको 100 की लिमिट दी थी, और ये आपको लिमिट दे रहा है 300 की, कि जिस दिन 300 डिवाइसेस में आ जाए, अभी लिख देगा यहाँ पे 300, उस दिन आप इसको अप्लाई कर लो। अब हम मान रहे हैं हो गया 300, तो आप किस पे अप्लाई करोगे? आप इसको
अपने कैंपेन में ऑडियंस पार्ट से। फेसबुक में कितनी लिमिट है सर? फेसबुक में कोई लिमिट नहीं है, किसी भी कैंपेन पे ले लो, जैसे इसी पे रख लिया, सिर्फ आपको ऑडियंस चेंज करना है। तो ऑडियंसेस मतलब कस्टम ऑडियंस, रीटारगेटिंग, वेबसाइट, ये लिस्ट आ गई है। अब इसमें अगर आप ऑडियंस चेंज कर रहे हो तो पूरा कैंपेन ही नया बनेगा, ये ऑडियंस का पार्ट है ना सर पूरा? क्योंकि इसमें सेट नहीं है, इसमें कैंपेन ही सब कुछ है। कुछ भी ऑप्शन चेंज बस मल्टीपल क्रिएटिव बना सकते हो, बाकी सब ऑप्शन आपके ऑडियंस। और उसमें ऑडियंस किसका पार्ट था? फेसबुक में सेट का, तो हम मल्टीपल सेट्स बना रहे थे। इसमें तो कैंपेन ही नया बनेगा आपका। अब इस पे जो मैं आपको अभी असाइनमेंट देता हुआ आ रहा हूँ, वो क्या कौन सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, कल भी दिए थे। तो आप लोग क्या करोगे, 4 पेज बने हुए रखे हैं, एसईओ और एसईएम को मिक्स करके, और सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग को 2 अलग। तो वही लिस्ट जो कल कोरा में बताई थी, सेम लिस्ट आप इस पे सेटअप करना है, और उसी वेबसाइट का इनसाइड टैग वेरीफाई कर लेना। ये अपन फेसबुक वगैरह से कनेक्ट हो पाएगी नहीं, ये डिफरेंट ही जैसे इंस्टाग्राम और इमर्ज कर लेते हैं। नहीं, ये तो पूरा प्लेटफॉर्म ही अलग है, बट टेक्निकल प्रोसेस वही चल रही है इसकी भी। ये किसी और के साथ मर्ज होता है क्या? नहीं ये होगा, सिंगल ही है अपना? नहीं, ये इंडिविजुअली वर्क करेगा। सभी सोशल मीडिया इंडिविजुअली वर्क करती है। सर जैसे 2 साथ में रखना है एसईओ और एसईएम को, तो और में रखेंगे ना उसको? और सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग अलग अलग रखते हैं। 3 लिस्ट बनाना है इसमें। इसमें कंटेंट्स और इक्वल्स पे नहीं है। दिया तो था अंदर, लिस्ट जब बना लेते आ रहा था ऑप्शन, मिल जाएगा देखो। कंटेंट्स का मतलब क्या होता है? मतलब कम से कम इतना यूआरएल हो, उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो भी कंसिडर कर लेगा। और एग्जैक्ट इक्वल्स टू का मतलब है एग्जैक्ट ये यूआरएल जितनी बार आएगी। ठीक है। एक मैंने आपको उसमें फेसबुक में एक ऑडियंस बताया था कि किसी ने लीड्स फॉर्म को ओपन किया बट फिल नहीं किया, याद आ रहा है ना? हाँ। सेकंड असाइनमेंट इसमें भी है वो। अब आप इसकी ऑडियंस देखिए। लीड्स फॉर्म है ना, बट इतने काम करेंगे, ये नहीं करना है आपको। ओके। एक मैंने आपको बताया था फेसबुक में ऑफलाइन इवेंट, जिसमें हमने डेटा लिया कस्टमर का। ऑफलाइन इवेंट इसके अकॉर्डिंग आप पूरा सेट, बट इससे बेटर ऑप्शन है इसमें, इसको मत लेना आप लोग। इसकी जगह आप लेना कंपनी एंड कॉन्टैक्ट, ये ज़्यादा सही है। कंपनी एंड कॉन्टैक्ट में गए और कॉन्टैक्ट लिस्ट पे रखना, और यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करना। ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। डेटा अरेंज किया, CSV में अपलोड किया, और अपलोड करने के बाद इसको डन कर दिया। ये भी एक ऑडियंस टाइप हो गई। अब आपको अपने किसी कैंपेन के साथ इसको अप्लाई करना है। जैसे मैंने वेबसाइट विजिट किया, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस चेंज होगा कंपनी एंड कॉन्टैक्ट में। लिस्ट अपलोड सर इसमें भी ऐसा होता है क्या कि ऑडियंस चेंज हुई तो सब कुछ चेंज, कैंपेन नया बना। कैंपेन नया बनेगा? अब जितनी भी ऑडियंस में बता रहा हूँ आपको, सब में आपको नए नए कैंपेन बना करने। डेटा है आप लोगों के पास, वो 10-10 को मैंने दिया था, एक बना लेना कॉन्टैक्ट लिस्ट। 10 लोगों को ऐड करके बनाया। उसमें 3 बनवाए थे, इसमें एक बनाना। फेसबुक के सभी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के बाद ही लिंक्डइन का असाइनमेंट करना, तो आपको बहुत इजी लगेगा। डायरेक्ट मत इस पे स्टार्ट हो जाना, क्योंकि लगभग सब सेम ही चल रहा है।
हाँ, एक ऑप्शन देखो उसमें काफ़ी अच्छा है जो आपको फेसबुक पे नहीं मिला था, वो है पेज टारगेटिंग करना किसी की। तो कंपनी एंड कॉन्टैक्ट में यहाँ पे कॉन्टैक्ट तो मैंने बता दिया, अगर आप इसको यहाँ पे स्विच कर रहे हो कंपनी लिस्ट में, तो देखो उसमें भी एक टेम्पलेट दे रहा है कि आप किसी के भी पेज को टारगेट कर सकते हो, उसके फॉलोवर्स को। पेज यूआरएल अपने को लगेगा, ये सब डिटेल। जैसे सपोज मुझे कंप्यूटर या लैपटॉप बेचना है या उससे रिलेटेड कोई गैजेट बेचना है, तो मोस्टली किसको लगेगा? आईटी वालों को, जो आईटी में जॉब कर रहे हैं। तो हमने क्या ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, आईटी कंपनीज को टारगेट कर दिया। जैसे टीसीएस ले लिया, तो टीसीएस के पेज के जितने भी फॉलोअर्स हैं इनको सभी को दिखा देगा। तो आपको करना क्या है, इसको अरेंज कर। एक्सेस की नीड नहीं है अपने को, फेसबुक में एक्सेस मांग रहा था, वो पेज आपके कंट्रोल में होना चाहिए। इसमें आप पब्लिक पेज को भी टारगेट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर देना। कंपनी नाम टीसीएस ले लिया, मतलब बस कॉपी करते जाओ। वेबसाइट पूछ रहा है, यहाँ से वेबसाइट आपको मिल जाएगा। पेज मांग रहा है, पेज का यूआरएल यहाँ से आ जाएगा। किस कैटेगरी में है, आपको कैटेगरी दिख रही है। अगर वो स्टॉक मार्केट में है तो क्या है, इंडस्ट्री, सिटी, स्टेट, ये सब प्रोवाइड कर दो। जितने ही पेज आप दे दो, फिर उस पेज को यहाँ पे अपलोड करो। कर दो, सिलेक्ट लिस्ट कर देंगे डायरेक्ट। मिनिमम 10 पेज लेगा ये, 10 नहीं लेगा। लिमिट लगा रखिए यहाँ पे, इसको पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मल ग्रुप के फॉलोअर्स भी कर सकते हैं। हाँ, सिलेक्ट लिस्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा? वो एक्सेल लिस्ट जो मैंने आपको ऑफलाइन डेटा दिया ना, कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला, एक बार अपलोड करके देखना। उसमें 300 की लिमिट है कि आपके जो वर्कशीट है उसमें कम से कम 300 का डेटा होना चाहिए। तो लिमिट में जाओगे आप लोग। समझ में आ रहा मैंने क्या बोला? फेसबुक ने 10 कॉन्टैक्ट भी एक्सेप्ट कर लिए थे। और अगर आप ये, आपको मैंने टेम्पलेट दिया था कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला, ये वाला कॉन्टैक्ट लिस्ट, कि आपके पास कोई कस्टमर है, उसका डेटा है, तो मैंने अभी बोल तो दिया आपको कि 10 बना लेना ऐसे, लेकिन 10 वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसमें कंडीशन है 300 मिनिमम होने चाहिए वर्कशीट में, मतलब इतने कांटेक्ट होने चाहिए। मिनिमम 300। फिर अपन एक एक फॉलोअर का डेटा लिखेंगे। सर ये दो ऑप्शन में क्या है? ये आईडी है आपकी। गूगल पे अगर आपने कैंपेन चलाया तो उसकी आईडी, या फिर एप्पल पे किया तो उसकी। ये ऑप्शनल है, अगर लेना है तो लेना, छोड़ देना। एक एग्जांपल दिया उसने। कई बार फिर से मैं काम थोड़ा कंफ्यूजन। मैंने आपको ऑफलाइन इवेंट बताया था ना फेसबुक में, कि मेरे पास कुछ कस्टमर है जो मेरा ऑफिस आ गए, तो मुझे उन्हीं को अटैचमेंट दिखाना। तो आप क्या करते हो, उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लेते हो और मेल आईडी लेते हो, क्योंकि उनका अकाउंट उसी से बना हुआ है। तो वो डायरेक्ट फेच कर लेता है किस किस का अकाउंट बना है। लिंक्डइन में भी यही है, आपने अपना अकाउंट बनाया या तो कॉन्टैक्ट नंबर से, मेल आईडी से। तो सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दे रहा है टारगेट करने का, कि आप कस्टमर का डेटा ले लो उनका। अगर आपका वेबसाइट पे अगर वो विजिट नहीं किया या कहीं नहीं गया, तो ऑफलाइन से ही आया, तो फिर आप ये ले लो डेटा। मतलब दूसरे के पेज के फॉलोअर्स को अपन अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, हाँ, तो अपन उसके पेज का यूआरएल और वो ले रहे हैं जो चीज़ें, वो ऑटोमेटिक फिर मतलब लिस्ट में तो एक ही आएगा ना, 300 कैसे आएगा? पेज की लिस्ट सर हमें कैसे पता फॉलोवर्स कितने हैं उसकी गाइडलाइंस उसने दी है। जो ऑफलाइन लिस्ट पर टोटल 300 पेज अपलोड करना पड़ेगा। नहीं, इसका पेज का नहीं बोला मैं, 300 मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट का बोला। पेज तो ले लेगा आपके मिनिमम। पेज तो मतलब डायरेक्टली हो जाए, कांटेक्ट अलग है और पेज के फॉलोअर्स हाँ। अलग अलग, दोनों अलग अलग। और लिमिट इनकी आगे पीछे होती रहती है टाइम टू टाइम। तो आप एक बार अपलोड करोगे तो वो आपको बता देगा। अच्छा। एक्सेप्ट नहीं करेगा, फॉर्मेट CSV लेना, और कितना डेटा वो एक्सेप्ट करेगा अपलोड के, जैसे आप अपलोड करोगे तो एरर दे देगा वो। तो वहाँ मेंशन कर स्टॉक देगा। मार्केट के पेज बने हुए हैं, आप जैसे मेरे को सिर्फ उनको ही कैंपेन दिखाना है, तो मैं वो जिसके ये मैंने बताया बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। फेसबुक के पास नहीं है ऑप्शन। कॉन्टैक्ट लिस्ट, कंपनी लिस्ट। सर जैसे इसमें ये कांटेक्ट ऑफलाइन में बताया आपने कांटेक्ट लिस्ट, ये इससे बेटर ऑप्शन तो मैंने गूगल बताया था आपको, डिस्कवरी कैंपेन। ऑप्शन तो बहुत है। नहीं सर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे आपने कांटेक्ट लिस्ट बोला कि उसमें मिनिमम 300 होना चाहिए, है ना? तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका ऑलरेडी लिंक्डइन में है अकाउंट, उनको ही दिखाना है? मतलब उनका अकाउंट लिंक्डइन में होना जरूरी है? जो नहीं समझा मैं, क्या बोला आपने बोला जैसे ऑफलाइन इवेंट बनाते हैं, कांटेक्ट लिस्ट में 300 वो होना चाहिए, हाँ। ठीक है? तो हमें कैसे पता चलेगा इनका लिंक्डइन अकाउंट है या नहीं है? देखो क्या है कि अपन ऐसे पूछते तो नहीं रहेंगे किसी से, वो तो फेसबुक में भी है ये रूल तो, कि हमने 100 लोगों का कांटेक्ट डिटेल लिया,
अब वो 100 में से 50 का फेसबुक पे है, 50 का नहीं है, तो वो तो खराब ही जाएगा। तो वो उनको लेगा, एक्सेप्ट करेगा नहीं नहीं, एक्सेप्ट तो वो कर लेगा डेटा, लेकिन दिखाएगा उनको ही जिनका अकाउंट फेच हो पाएगा। टेलीग्राम चैनल के फॉलोअर्स को दिखाना। टेलीग्राम का भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। टेलीग्राम की कोई सोशल मीडिया नहीं है ना, टेलीग्राम खुद ही करेगा। अभी टेलीग्राम बहुत जल्दी जाने वाला है, ओके, कोई ना कोई उसको एक्वायर करेगा, जाएगा कहाँ। अभी किसका है सर? अभी वो ये नॉन प्रॉफिट है, तो दो लोग हैं उसके। जैसे अश्विता पटेल का पेज है फेसबुक, वो नहीं है अश्विता पटेल, अगर कॉल कर देती है मोटी टेलीग्राम नॉन प्रॉफिट है, उसके कोई अर्निंग नहीं है अभी तक। नहीं है सर उसकी अर्निंग। टेलीग्राम तो बल्कि बहुत पॉपुलर है। नॉन प्रॉफिट है, कभी देखना उसमें। पॉपुलर है, नॉन प्रॉफिट है, वो अर्निंग नहीं कर रहा है। जैसे एडवर्टाइजमेंट और ये सब फेसबुक गूगल कर रहे हैं ना, ये प्रॉफिट बिजनेस वाले, तो उसने अभी अपने आप को नॉन प्रॉफिट में शो करके रखा, इसलिए वो आपको अपलोड करना वो ऑप्शन दे रहा है। 6 GB तक का डेटा अपलोड कर सकते हैं आप इसमें, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट है, उस पर कोई सर्विलेंस नहीं है किसी भी चीज़ का। और नॉन प्रॉफिट में उसने अपने आप को इसलिए डाल रखा है क्योंकि कुछ भी बेच सकते हो आप उस पर, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। कोई गवर्नमेंट उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिटेबल है। तो सर उसमें तो बहुत सारे और जिस दिन वो प्रॉफिट की कंडीशन में आ जाएगा, गवर्नमेंट दबोच लेगी उसको, फिर गाइडलाइंस में आ जाएगा वो, फिर आपको अपलोड की भी लिमिट दे देगा, और आपके एडवर्टाइजमेंट या कंटेंट का जो नेचर है सब पे लिमिट लगा देगा वो। जैसे फेसबुक है, आप डायबिटीज डालो रिजेक्ट कर देता है, तो टेलीग्राम भी अपना काम स्टार्ट करेगा। वो तो सर अभी पब्लिक जोड़ रहा है ना, पब्लिक जोड़ रहा है, पब्लिक जोड़ रहा है। पिछले 2 साल से ही वो बूम पे आया, इससे पहले नहीं था इतना कर उसका क्रेज, और सिर्फ उसके यूजर्स के बेसिस पे। तो अगर उसको कोई खरीद सकता है सही से, तो वो माइक्रोसॉफ्ट है या फिर अमेज़न उसको ले सकता है। फेसबुक नहीं खरीदेगा उसको, क्योंकि फेसबुक अगर खरीदेगा तो व्हाट्सएप और फेसबुक का डिफरेंस नहीं बचेगा। फेसबुक नहीं खरीदेगा उसको। फेसबुक से मुझे कितने में बिक रहा है अभी कहाँ ऑप्शन है, अभी कहाँ ऑप्शन है। सर फेसबुक से रिलेटेड हमको 12 GB की लिमिट से मैं कल वीडियो देख रहा था, एक आपने बोला था कि जो अपन वो करते हैं, क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब ऑडियंस में। तो जैसे एक कस्टमर को 3 बार जैसे दिखाना हो उनको, तो जैसे हम मैंने ऑडियंस सिलेक्ट करी, उसने 1 लाख रीच बताई मेरे को, ठीक है। वो 1 लाख लोगों को मेरा एड दिखाएगा, ठीक है। उसमें मैंने ओवरलैपिंग कर रखी है, सबको 56 दुकान कर रखा है। तो मतलब वो उस सेकेंड टाइम उस रीच का पैसा नहीं लेगा क्या मेरे से? नहीं, मैंने आपको देखो क्रिएटिव भी 3 बनवाए थे उसके लिए, कि अगर रिपीट करवाना है तो क्रिएटिव भी ज़्यादा रखो। एक बार पहला क्रिएटिव, दूसरा उसमें रहेगा। तो अगर आप क्रिएटिव ज़्यादा बना रहे हो तो फेसबुक आपको प्रोफाइल का चार्ज करता है, लेकिन फर्स्ट टाइम चार्ज करता है, रिपीटेशन को इंक्लूड नहीं करता है। अगर लीड आ गई तो फिर तो चार्ज करेगा। इनको एक बार दिख गया और इनको दोबारा दिखा, तो वो काउंट ही नहीं करता उसके अंदर। अच्छा, दोबारा देखने का काउंट नहीं करेगा। अगर ये मेरे को लीड दे देंगे तो फिर वो काउंट करेगा। लीड्स तो गोल है ना, लीड्स तो क्या आएगा, लीड्स तो आपका वो क्या हो जाता है। जैसे गूगल में भी हमने कोई कैंपेन बनाया, तो गूगल कैसे चार्ज कर रहा है आपसे, क्लिक का चार्ज कर रहा है। हाँ। और हम पे भी कर रहे हैं, लेकिन हम बिजनेस क्लिक के हिसाब से थोड़ी जज करेंगे अपना। ROI कैसे निकालेंगे कि क्लिक करने के बाद वेबसाइट पर जाके उसने फॉर्म भरा, तो ऐसे ही ये अभी लिंक्डइन या फेसबुक आपको कितने लोगों ने देख लिया उसके अकॉर्डिंग उसने चार्ज कर लिया। लेकिन हम अपने जो ROI निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, भाई हमें तो अपना गोल देखना है ना। अब रीच दिखा रहा है 10,000 और फॉर्म दिखा रहा है, लीड्स दिखा रहा है 100, तो हम तो 100 देखेंगे, 1000 थोड़ी देखेंगे, क्योंकि हमारे काम के तो वो 100 है जिन्होंने फॉर्म भरा। तो मैं मतलब वो ओवरलैप कर सकता हूँ, मतलब रीच के अकॉर्डिंग करना है, ओवरलैप तो करना ही, उससे बहुत बेनिफिट होता है। अभी तक नहीं करता। हमको ये लगता है ओवरलैप कि किस चीज़ में मतलब करते हैं? जैसे एक आदमी को 3 बार लोकेशन में तो चार्ज कर करेगा। फेसबुक में तो अब नहीं हो रहा। सबसे सही ऑप्शन लाइफ में अगर किसी को मिले हैं तो वो याहू को मिले, बट उसने हर बार कोई ऑप्शन नहीं। फेसबुक ने याहू के पास गया था उसको सेल करने, गूगल याहू के पास गया था उसको सेल करने, उसने लिए ही नहीं, और आज वही सर पे चढ़ गए उसके। कभी भी आपको किसी की स्टोरी देखनी है तो 2 की स्टोरी देख लेना, एक तो नोकिया और एक याहू। नोकिया की तो आपने बताई थी ना, वो अपडेट नहीं रहा उसमें। याहू मैसेंजर में बहुत चेक करी। कभी-कभी ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा तो अपन नॉलेज रखते हैं। मतलब एक होता है ना कि अपनी जिद पे अड़ना,
ये है इन दोनों की वो story। चलता था यार। नोकिया के साथ भी यही हुआ था कि वो इतना जिद पे आ गया था कि नहीं हम तो अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। प्रवीण सर बोल रहे हैं, 1.5-2 साल तक खींचता ही रहा। ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ क्या सर प्रवीण सर बोल रहे हैं, मेरे जमाने में बहुत ही अभी चाहिए। Yahoo Messenger पे वो तो स्टोरी चलती थी होगी। सब जाएगा कि मैसेंजर पे WWW सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग में ऑर्कुट आया था, हाँ वो गूगल का था, हम्म। स्क्रैप करते थे उसमें। लेकिन फेसबुक खा गया उसका मार्केट। फेसबुक तो बहुत बाद में आया उसके। स्क्रैप क्या होता है सर? इसके मतलब जैसे आप स्लैम बुक बनाते थे ना, हाँ। बुक्स लिखते थे ऐसा। स्कूल में ये सब, हाँ। तो वो कॉन्सेप्ट लेके आया था। उसकी वॉल पे स्क्रैप हाँ। तो गूगल से पहले वो आया था, गूगल से पहले आया था। गूगल का ही तो था वो, रीचेट भी तो आया था। मेरी आईडी बनी और को खोलो जा। अब नहीं आया। अब नहीं आया, खत्म हो गया। खत्म हो, तभी बहुत पहले शट डाउन कर दिया। सर रीचेट कब आया था? अरे जब ये व्हाट्सएप आया ना तब तो बहुत आ गए, चला कोई भी नहीं। 2000 तो ऑर्कुट अच्छा चल रहा था, बट इतना क्या अपडेट नहीं कर रहा था चीज़ों को वो। फेसबुक ने क्या फीचर्स अच्छे लाए, कुछ यूनिक लाया फेसबुक, तो उससे वो एकदम से बूम कर गया। और एक तो सही टाइम पे आया वो। कॉन्सेप्ट उनसे भी अच्छे आते हैं दुनिया में, लेकिन लोग क्या है सही टाइम पे सही जो टैग ट्रिगर कर देता है ना, वो निकल जाता है आगे। अब गूगल ने भी यही चीज़ की कि याहू ने अपनी चीज़ों को अपडेट नहीं किया। याहू में आप लोगों को URL याद रखनी पड़ती थी सर्च इंजन पे, तब वो सर्च करता था। गूगल क्या लाया कि आप कीवर्ड को टाइप करो वो तो निकाल लेगा डेटाबेस में से कुछ ना कुछ। अब याहू ने उस चीज़ पे रिसर्च ही नहीं किया, और वो उसको बेचने भी गया तो उसने लिया भी नहीं, किया तो हम ही कर लेंगे। अब गूगल की स्टोरी यह है कि उसके पास दो ओनर हैं उसके, एक लेरी है और एक सरजी है। तो उसमें जो लेरी है ना वो इन्वेस्टर है, और सरजी उसका डेवलपर है जिसने वो कॉन्सेप्ट बनाया था। तो वो पहले याहू के पास गया, याहू ने लिया नहीं, सरजी ने फंड लगा दिया और उससे बड़ा खड़ा कर दिया उसने। अगर याहू के हाथ में आ जाता, क्योंकि उसके पास फंड नहीं था। जो लोग चीज़ें डेवलप करते हैं ना उनके पास टैलेंट तो होता है, नॉलेज होती है, कॉन्सेप्ट भी होता है, फंड नहीं होता है। और अगर उनको एक सही फंड वाला मिल जाए तो वो खींच देते हैं मार्केट। तो अभी आप कुछ बता रहे थे ना, आपका कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा? कुछ आपने बताए थे ना साइड में, हाँ, उस पर चल रहा है। चल रहा है टूल्स का, ऐसा तो SEO का, वो टूल्स के लिए SEO के टूल्स का। बिना इन्वेस्टर के काम नहीं होता है IT की टेक्नोलॉजी में। IT में पैसा बहुत चाहिए होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो अभी ऐसा है कि पेपर को उतारने में 2 मिनट नहीं लगते, लेकिन बनाने में और उसको चलाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप लोग एक कॉन्टैक्ट लिस्ट अपलोड करके देख लेना भाई इसमें, और एक कंपनी लिस्ट अपलोड करके देख लेना। एक मैंने देखो आपको ऑडियंस वीडियो वाली भी बताई थी फेसबुक में कि आपके पेज पे कोई वीडियो है, इसको रिस्पॉन्सेस को टारगेट करना है। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा वो सेम ऑप्शन, वीडियो। बट ये इतना काम कर रहे हैं। सर इसमें हो पाएगी कि नहीं ओवरलैपिंग? इसमें हो जाएगी ओवरलैपिंग, सभी में हो जाती है। फेसबुक में इशू फेसबुक में अब नहीं हो रही है, हटा दिया उसने वो ऑप्शन। हटा दिया। कुछ एरिया में हो रही है, कुछ में नहीं हो रही। सर जैसे अपन ने एक कैंपेन बनाया और आपने ऐसे बताया था आपने 400 क्रिएटिव बनाए थे, तो मतलब एक प्रोफाइल को मतलब अलग अलग तरीके से दिख रहा एक कैंपेन में एक कैंपेन में जैसे 400 क्रिएटिव थे, तो आपको चार्ज तो एक बार ही लगा होगा ना? नहीं, एक्चुअली ये ऐसे नहीं होता है। ये ऐसे होता है कि जैसे फेसबुक में अभी मेरा कोई कैंपेन चल रहा है, समझना। तो कैंपेन आपका अभी मैं ये मान रहा हूँ कि क्लिक और मेरे को जो लीड्स आ रही है वो कुछ 70 रुपीज़ की आ रही है। तो मैं क्या करूँगा उस कैंपेन में फिर उसका एक और डुप्लीकेट बना दूँगा उसी कैंपेन का या सेट का या क्रिएटिव का। डुप्लीकेट बनते से ही क्या होगा, जब स्टार्टिंग में हम लेकर आते हैं किसी भी कैंपेन को अंदर, ये करते करते चीज़ें समझ में आती हैं। तो वो क्या करता है, मैंने बताया ना आपको कि लर्निंग मोड में लेके आता है। तो लर्निंग मतलब कि वो प्रायोरिटी पे रखेगा, उसको ये लगता है कि नया आया है कुछ, मतलब उसके लिए बजट फंड। तो आपका जो नया वाला रहेगा ना वो स्टार्टिंग के 5-8 दिन है ना अच्छा चलता है। फिर जैसे ही वो 8 दिन हो जाए, पुराना हो जाए, आप पुराने वाले को स्टॉप करो, फिर नया स्टार्ट कर दो। बट ऐसा नहीं है, पर्पसली आपको समझना पड़ता है कि मैंने एक क्रिएटिव बनाया, उसको किसी ऑडियंस पर टारगेट किया। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेरे पास तो 50 ऑडियंस है, दूसरी को भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो एक और सेट बना दिया पैरेलल, चला या नहीं चला कुछ भी हो सकता है, नहीं चला तो बंद करो, कुछ और देख लो।
तो वो कुछ और देखते देखते वो 400 सेट का बन जाते, पता ही नहीं लगता। सर जैसे अपन ने नया सेट बनाया, नया क्रिएटिव बनाया, तो मतलब उसी कस्टमर को रिपीट कर सकता हूँ जो भी प्रोफाइल है। क्रिएटिव अगर नया बनाओगे तो ऑडियंस सेट का पार्ट है रहेगा, तो सेट में ना तो कितने ही क्रिएटिव बनाओ ऑडियंस तो वही रहेगी। लेकिन अगर आपने सेट नया बना दिया तो फिर रिपीट कर दो। इसमें भी रिमूव करने के लिए 30 दिन लगेंगे कि खाता हूँ? हाँ, इसका भी 30 दिन करेगा। तो रिपीट कर देगा मतलब उसी प्रोफाइल को, तो उसका उसका चार्ज लगेगा ना? ये बड़ा लफड़ा है, 30 दिन फिर चार्ज लगेगा ना, क्योंकि सेट में आपने नई ऑडियंस फिर से बना दी। तो फिर नए सेट का नया इस चार्ज बार लगेगा। 30 दिन तक रोज सोचने का मौका देता है कि हटाना है नहीं हटाना। हाँ, इन केस चेंज हो जाता है, गुस्से में कर देते हैं। ओवरलैपिंग तो सिर्फ लोकेशन से होती है। एजेंसी मत करो ना, आप कैंपेन करो। ओवरलैपिंग सिर्फ लोकेशन से ही होती है। लोकेशन से होती है। नहीं, अब देखो कैंपेन में और देख लो, इसमें ऑडियंस तो ठीक है कर लोगे आप लोग। अब अपना प्राइमरी गोल है कि अपने को इसमें वेबसाइट पे विजिट करवाना है। वेबसाइट ऑडियंस वही है, सिर्फ बटन चेंज हो जाएगा बाद में जाके, विजिट नाउ, शॉप नाउ काइंड ऑफ, है ना। एक मैंने आपको बताया था कन्वर्जन। अब इसके लिए आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। जैसे फेसबुक में मैंने वेबसाइट विजिट भी बताया था, वेबसाइट इवेंट भी बताया था। तो आप जो लोग फॉर्म भर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, उन्हीं का एस्टीमेट मुझे चाहिए कि क्लिक करने के बाद कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया। तो वो आपका किस में चले जाएगा? कन्वर्जन। और कन्वर्जन के लिए पहले आपको कन्वर्जन बनाना पड़ेगा। अब इसका कन्वर्जन अगर आपको बनाना है, इनसाइट टैग आप लगा ही चुके हो, यहाँ से आपका कन्वर्जन बन जाएगा। तो थोड़ा सा है, 5-10 मिनट का, कल मैं बता देता हूँ आपको। और ईमेल मार्केटिंग भी स्टार्ट कर देंगे कल। फिर क्या बोलते आप लोग अपने एंड से करो। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे पढ़ाने में। बट आप लोग का सबसे पहले वो एसईओ वाला असाइनमेंट कर लो, और स्पेशली जो जॉब वाले। सर वो डायरेक्टली सबमिशन में आपने जो बताया ना, हम्म, डायरेक्टली सबमिशन, ईमेल मार्केटिंग काम का है आप लोगों को। सर ईमेल के बाद कुछ नहीं बचा ना, बस वही लास्ट में। गूगल एनालिटिक्स से। सर, अभी वो मेरा कितने ये दिन का जो कोर्स है? छूट गया है फेसबुक और ये सब क्या तो ये है? टॉपिक सेपरेट है ना, आप तो करो। और जो छूट गया वो किसी दूसरी क्लास में आके पढ़ो। गूगल एडसेंस कितने दिन का आपका कोर्स बताइए? चलेगा अभी 10-15 दिन तक। सर पब्लिशर के जो है गूगल एडसेंस ये सब इसके बाद होगा सर। तेरे को भरेंगे कौन सा? इसमें जाने- पब्लिशर के जितने भी अभी कुछ भी नहीं। देखो अब ऐसा होने वाला है कि मैं अभी इसके बाद आपको ईमेल मार्केटिंग पढ़ाऊंगा, ईमेल मार्केटिंग के बाद गूगल एनालिटिक्स पढ़ाऊंगा, और उसके बाद होगा रिवीजन स्टार्ट। तो बाद के जो टॉपिक हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, फ्रीलांसिंग, और जो भी आपके जो अर्निंग के सोर्सेज हैं, जो भी रहेगा आपकी खुद की, अगर आपको कुछ जॉब वगैरह से रिलेटेड टिप्स वगैरह जो भी हो गया, वो सब रोक के रखूँगा। आपको मैं टाइम दूंगा, सबसे पहले मेरा पूरा असाइनमेंट आप सबमिट करोगे, रफ भी, और कुछ लाइव प्रोजेक्ट दूंगा फेसबुक के बनाने के लिए, वो भी, रिवीजन भी, एवरीथिंग। जिस दिन कर लाओगे आगे के टॉपिक पढ़ाते सर सही है भाई। पैसा कमाने से रिलेटेड जितने भी चीजें हाँ, हैं, सर। नहीं बाकी सही ऐसा ही होता है हर क्लास में, यही करता हूं। रिवीजन कंप्लीट होना जरूरी है सारी चीजें। कर लो, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सर, मैंने बन गया Facebook सर रिवीजन मतलब एक दो दिन में हो जाएगा ना रिवीजन? रोल भी आ गया मैंने। तो अब आप लोग स्टार्ट हो जाओ, नहीं तो आप लोगों का आने से बहुत टाइम खराब होने वाला है। सर रिवीजन तो एक दो दिन में हो जाएगा। वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, मैं तो रेडी बैठा हूँ, आप पूछो मैं बताता अच्छा जाऊंगा। डाउट पूछना है। फेयरवेल पार्टी का हो गया। सर एक मिनट को बताइए। फेयरवेल पार्टी ले लेना, डायरेक्ट पहला असाइनमेंट कंप्लीट करना। तो इससे थोड़ा सा अरे टाइम बैठे देना, मैं करके आता हूँ। छोटे छोटे भाई को फेयरवेल पार्टी में सर वो सिमिलर वेब पे एक मिनट बताइए। आंसर क्या है?